हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज बात करने जा रहे हैं आरएस अग्रवाल सॉल्यूशन क्लास 9th एक्सरसाइज 1A। और हमने कर लिए थे 2 क्वेश्चंस, आज हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन और सीखेंगे उसका बेसिक्स। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने है यह क्वेश्चन जो कि होगा बहुत इंपॉर्टेंट आगे आने वाले समय के लिए भी, क्योंकि आपको यहां पर अभी तो एक नंबर निकालना है, एक रैशनल नंबर निकालना है, लेकिन आने वाले समय में आप इसको 20 रैशनल नंबर्स पे भी लेके जाएंगे, हो सकता है 100 रैशनल नंबर्स पर भी लेके जाएं। तो इसके पहले कि अगर आप एक नंबर के बाद आप सीखे, मैं सिखाने वाला हूं सबसे पहला बेसिक ज्ञान। वो बेसिक ज्ञान क्या है वो समझो। बेसिक बातें यह हैं कि देयर आर इनफाइनाइट मैनी, यानी इनफाइनाइट, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स between two rational numbers, between two rational numbers। सबसे पहली चीज क्या है? दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं। पहली चीज समझ में आ गई? कितने नंबर्स के बीच में? 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के बारे में इतना पढ़ रहे हैं तो सर रैशनल नंबर है क्या? रैशनल नंबर इज नथिंग बट अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। यह बात ध्यान रखना, कंडीशंस हैं। और p एंड q कैन बी एनी इंटीजर, कैन बी एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा। क्यों? अच्छा, p 0 हो सकता है, यस 0 हो सकता है, इसलिए मैंने बताया 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, दैट इज 0 अपॉन 1। कंडीशन तो वही है जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। प्रोवाइडेड एक चीज और है आपके पास, क्या है वो समझो। रैशनल नंबर्स के 2 टाइप्स होते हैं। रैशनल नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। रैशनल नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला लिखा हुआ है 1/2 और दूसरा लिखा हुआ है 1/3। सर यही है? अरे नहीं, इसके पीछे की जो बेसिक जानकारी है वो है एक्चुअली में 2 टाइप्स। अगर आप 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, क्या करेंगे आप? अगर 1/2 का आप डेसिमल एक्सपेंशन करें तो कितना आएगा? सोच के देखें, करके दिखाता हूं। 1/2 का अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन करूं तो पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 2 5 10, आंसर आएगा, रिमाइंडर बचेगा 0, आंसर आएगा 1/2 इज रिप्रेजेंटेड एज 0.5, यानी दिस इज द 0.5 इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/2। क्लियर? ठीक है। 1/3 का करें, ट्राई, गिव इट अ ट्राई। यहां लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे 3, यहां लिखेंगे पॉइंट, यहां लगाएंगे 0, 3 3 9, कितना बचा? रिमाइंडर बच रहा है 1, फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाया, 3 3 9, कितना बचा? रिमाइंडर 1, फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाया, 3 3 9। बाप रे, क्या हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है सर? बेटा जी, ये खत्म नहीं होगा, ये आगे बढ़ता चला जाएगा और ये भी आगे बढ़ता चला जाएगा। ये दोनों ही खत्म नहीं हो, मतलब ये चीज इधर आगे बढ़ती है लेकिन इधर आगे बढ़ते, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है किसका? 1/3 का, वो हो जाएगा 0.3333 और मुंबई से पटना तक, तब भी खत्म नहीं होगा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को और ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन के नाम हैं। 1/3 और 1/2 दोनों ही रैशनल नंबर्स हैं, यस और नो? यस सर। 1/2 डेसिमल एक्सपेंशन शुरू होते ही खत्म हो गया, और डेसिमल एक्सपेंशन 1/3 खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन एक चीज है कि 3 रिपीटेडली आगे बढ़ रहा है, 3 रिपीटेशन में है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं, एक तो ये खत्म नहीं हो रहा है,
तो इनको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? जो खत्म हो जाए। जो खत्म नहीं हो रहा उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। और ये रिपीट भी हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? रिपीटिंग। क्या बोलेंगे? रिपीटिंग। ये बेसिक जानकारी दे रहा हूं। आरएस अग्रवाल में सॉल्यूशन में मैं ज्यादा बेसिक जानकारी देता नहीं हूं, वो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में देता हूं। लेकिन बच्चों के कमेंट आने के बाद उन्होंने कहा सर हम एनसीईआरटी डायरेक्ट पढ़ते ही नहीं है, हमें तो पढ़ा दी जाती है, हम तो आरएस अग्रवाल लेते हैं। अब कुछ बच्चों को डाउट्स आते हैं बेसिक्स में, तो वो बेसिक्स में जानकारी आपको दे रहा हूं, जिन्होंने आज ही लेक्चर ज्वाइन किया है, जिन्होंने ये वीडियो अभी देख रहे हैं हाल ही में। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज देयर। एंड अगेन 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन जो आया वो टर्मिनेट भी हो गया, तो इट वॉज अ टर्मिनेटिंग। और साथ साथ एक बात और हुई, एंड नॉन रिपीटिंग। एंड नॉन रिपीटिंग in the sense we can say that there are two different types of rational number. That is first 1/2 जैसे वो कौन से हैं सर? इट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एंड 1/3 जैसे वो कौन से हैं सर? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर दैट वी नीड टू डिस्कस। ठीक है, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल को वापस से p/q में लेके आना, देन 1/3 को डेसिमल एक्सपेंशन करना, और डेसिमल एक्सपेंशन को दैट इज 0.333333 और उसको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, पेज खत्म होने जाए तो उन्होंने कहा भैया एक उस 3 जो भी रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दो। बार मतलब समझ जाएंगे कि रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज 1/3। ठीक है, और ये 1/2 कैन बी रिटन एज 0.5। ठीक है, यहां बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दिस इज अ बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स? तो देयर आर सर इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो अगर है तो निकालो क्वेश्चन, अगर है तो निकालो। तो क्वेश्चन है फाइंड अ मतलब एक, a rational number between 3/8 and 2/5. First of all check 3/8 is a rational number, yes. 2/5 is a rational number, yes. It is represented in the form of p by q and q is not equal to 0. Therefore it is satisfying the definition of rational number. Ultimately these two are rational numbers and we need to find a rational number, that is one rational number between two. How many rational numbers are there between two rational numbers? There are infinite many rational numbers. Clear? तो मेथड नंबर 1 सिखा रहा हूं आज, अगले लेक्चर में मेथड नंबर 2 बताएंगे। इस मेथड के अनुसार हम केवल एक ही रैशनल नंबर निकालते हैं। ठीक है, मेथड है फाइंडिंग अ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर निकालने का विधि आपको बता रहा हूं। पहले वाला रैशनल नंबर उठाओ, दूसरा रैशनल नंबर उठाओ और दोनों को ऐड कर दो। रैशनल नंबर 1 एडेड टू रैशनल नंबर 2 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम बोलते हैं मीन मेथड। क्या बोलते हैं इसको? मीन मेथड। दोनों का मीन निकाल के बीच का पॉइंट निकाल दिया, मीन मेथड कहा जाता है। क्या है? कुछ नहीं, सबसे पहले एडिशन ऑफ रैशनल नंबर दैट इज 3/8 and 2/5 added to these 3/8 add 2/5 divided by 2. You will get a rational number between two rational numbers. देखो एक बात बताओ, समझो इसको, समझो। जैसे 4 और 5 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो 4 + 5 9, 9/2, 9/2 कितना होता है? 4.5। 4.5 4 और 5 के बीच में आता है। रैशनल नंबर लाइन पे चेक कर लो, नंबर लाइन पे चेक कर लो, ये 0 है, ये 4 है, ये 5 है, तो दोनों के बीच में ही तो आएगा 4.5, दैट इज 9/2। तो ये तरीका है आपको सॉल्व करने का, किसी भी दो रैशनल नंबर्स को निकालने का, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालने का। मीन मेथड कहा जाता है। दोनों नंबर्स को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, करके देख लो। अब अल्टीमेटली चैलेंजिंग काम ये है, अल्टीमेटली चैलेंजिंग काम ये है कि आप इन दोनों को पहले ऐड करना सीखो। तो ऐड करने का तरीका क्या है? 3/8 एडेड टू 2/5 ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका यह है कि 8 और 5 का एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। निकालने का तरीका दोनों को देख लो और आपको आ जाएगा एलसीएम 40।
फिर डिवाइड करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और फिर 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो आंसर आएगा 15 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 40। योर आंसर विल बी 21 डिवाइड, सॉरी कितना हो जाएगा जरा बताओ, 15 दूनी 30 और 1 31, 31/40। तो दिस इज योर आंसर इन दोनों को ऐड करने के बाद। इन दोनों का अब उसको डिवाइड भी करना है 2 से, तो डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो फॉर्म है वो है a/b/c के, यानी ये तो रैशनल नंबर है और ये भी एक रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है, इसका मतलब 2 इज अ रैशनल नंबर, इसका मतलब 1 या p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो c के नीचे 1 है। अब इसको एज इट इज लिखो और डिवाइड चेंज इनटू और c को लिख दो 1/c, यानी रेसिप्रोकल। इसको सॉल्व करने का तरीका, इसका मतलब यह है कि 31/40 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, यू विल गेट द आंसर। तो आंसर है 31 1 31, 40 2 80, दैट इज योर 31/80 इज द रैशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। एक्सक्यूज मी, क्लियर? बढ़िया, समझ में आ गया मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन है आज के लिए, मैं बेसिक जानकारी आपको दे चुका हूं, अब आप सॉल्व करें। कुछ मत करो, 1.3 को ऐड कर दो 1.4 के साथ और डिवाइड कर दो 2 के साथ, फिर कर दो 1 माइनस का प्लस 1/2 कर दो, ऐड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो 2 से। ये हो गया आंसर। कितना हो गया 1.3, तो यह 2.7/2। 2.7/2 को आप ऐसे कर दो, पॉइंट हटा के 0 लगा दो, 27/20 इज द आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। दिस इज 27 डिवाइडेड बाय 20 इज द रैशनल नंबर बिटवीन 1.3 एंड 1.4। ठीक है, अब इसका कर लो। इसका पहले ऊपर एलसीएम ले लेंगे, -2 + 1/2 डिवाइडेड बाय 2, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, -1, यह आ गया -1/2 2 4 आंसर, यानी -1 और 1/2 के बीच में -1/4 इज द आंसर। दिस इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। अभी हमें 6 निकालने होंगे, 5 निकालने होंगे, 10 भी निकालने होंगे, हो सकता है 100 भी निकालने होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट होते हैं, तो उसके लिए अलग तरीका होगा। ठीक है, उसमें एलसीएम मेथड लगता है, दिस इज मीन मेथड। क्लियर? तो आई होप आपको लेक्चर, इसमें इतना ही। आई होप लेक्चर समझ में आ गया। लेक्चर समझ में आ गया, पसंद आ गया, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।